हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट में लिखें हरे कृष्णा। आज हम कार्तिक मास के 30वें अध्याय की कथा का रसपान करते हैं। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजे, हरि मनवांछित फल पाओ। सत्यभामा बोली, आप सभी कालों में व्यापक और सभी आप में व्यापक है, फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही प्रिय क्यों बताते हो? इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा बैन के पुत्र राजा प्रसन के उत्तर में देवऋषि नारद प्रसन्न किया था और श्री देवऋषि जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताई थी। राजा पृथक के प्रसन्न के उत्तर में देवऋषि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंखासुर नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी था। अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपेमान कर दिया। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवताओं व लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उसके डर से सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों सहित बहुत दिनों तक छुपे रहे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। जब शंखासुर को पता चला कि देवता आनंद और सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसा कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब देवता वेद मंत्रों से बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर देवताओं के वेद छीन लिए जाए तो ये अपना आप निर्बल हो जाएंगे। देवऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। शंखासुर आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में जाकर छिप गए। शंखासुर वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उसी समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और भगवान की गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनकी पूजा करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान विष्णु की निंद्रा खुली और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपने अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह आपकी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो अर्ध आचमन और जल आदि सामग्री आप लोगों ने मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर जो वेद चुरा कर ले गया है, वे सब के सब समुद्र में ही हैं। अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम क्या करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों के साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को प्राप्त करते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा आप उन सब का धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरे रूप से धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को निद्रा से जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है, वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए नियमों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। कार्तिक महात्म्य का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। लापसी तापसी की कथा। लापसी और तापसी दो भाई थे। तापसी तो भगवान की तपस्या करता। लापसी रोज सवा सेर की हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं खा लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लापसी बोला, मैं बड़ा भक्त हूँ। तापसी बोला, मैं बड़ा भक्त हूँ क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन सी नहाकर लौट रहा था तो नारद ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तापसी के आगे फेंक दी। तापसी ने इधर उधर देखा और अंगूठी को घुटने के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लापसी ने सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं खा लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों से पूछने लगे कि कौन बड़ा। नारद जी ने तापसी से कहा, अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लापसी बड़ा है। तापसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। कार्तिक महीने की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी नहीं सुनेगा,
यह कहेगा उसे कार्तिक स्नान का फल खत्म हो जाएगा। खिचड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती कि पड़ोसन देखकर जलती कि इसका तो कोई नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का कटोरा उसके घर में रख पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का कटोरा उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। के घर के पीछे उस खिचड़ी से 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गया तो बुढ़िया के घर के पीछे से गुजरा। उसको वह 2 फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर रानी के लिए ले गया। रानी ने फूल सूंघे तो रानी गर्भ से रह गई। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 बेटे पैदा हुए। बेटे बड़े होने लगे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में उन्हें बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा कटोरा। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। जब राजा को पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, हमसे तो ये बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी देकर जाते थे, परंतु एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब से मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तब से ये लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। राजा तोड़ कर ले गया। उसे हम दो लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया माई के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया माई को अपने पास रख लिया। जैसी भगवान ने उसकी सुनी ऐसी सबकी सुनना। कहते कि सुनते कि हुंकारा भरते की अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। राधे राधे।